हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रुति डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हल्टर नेक कॉलर ब्लाउज बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक ले लिया है, हैवी फैब्रिक है और बैक में हम इसमें जिप लगाएंगे। साथ ही इसमें पैडेड बना रहे हैं इसको। तो ये हमारा इस टाइप से फैब्रिक है। इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करेंगे और इसे हम 34 साइज़ का बना रहे हैं। तो यहाँ से पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। शोल्डर ले लेना है 7 इंच। शोल्डर का हाफ लिया है, 1 इंच डाउन करेंगे। नेक के साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे और क्रॉस लाइन को ड्रॉ कर देना है। इसके बाद हमें आर्म होल लेना है 6 इंच और ये आर्म होल जो लिया है वहाँ पे हमारी चेस्ट की मार्किंग कर देनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट है 34, उसका फोर्थ पार्ट 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब टोटल लेंथ लेनी है, तो जो क्रॉस लाइन ड्रॉ की है उसका सेंटर लेकर हमें वहाँ से लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमारी 14 इंच है। 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो 15 इंच लेना है। वेस्ट है हमारी 28, उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7 इंच। 2 इंच डार्ट के लिए आएगा और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। पॉइंट 75 इंच अंदर के साइड पे मार्किंग करके यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और राउंड दे देना है इसको। इस टाइप से हमने राउंड दे दिया है। इसके बाद सेंटर से ही हमें टक्स पॉइंट लेना है 10 इंच पर, ऊपर से 3.5 इंच, नीचे से 3 इंच लेकर डार्ट रखिए 2 इंच की। इस तरीके से शेप दे देना है। दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करेंगे। यहाँ से 1 इंच लेना है, क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हम लेंगे 0.25 इंच और इस तरीके से शेप दे देना है। यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देना है। अब जो कॉलर है उसका शेप लेना है 3 इंच पर। लेंथ भी हम 3 इंच रखेंगे और राउंड शेप देंगे, क्योंकि इससे हम 34 साइज़ का बना रहे हैं। तो 34 साइज़ के लिए 3 इंच ही लेना है। यहाँ से हमें हाफ इंच लेना है और इस तरीके से शेप दे देना है। अगर आप चाहे तो फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर नॉर्मली दिया है। तो ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग हो गई। अब हम बैक वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। लाइन ड्रॉ करनी है, 7 इंच शोल्डर रखना है, 1 इंच डाउन करेंगे। नेक के साइड से 2.5 इंच लेना है। क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से आर्म होल लेना है 6 इंच। लाइन ड्रॉ करेंगे। अब टोटल लेंथ लेनी है, तो यहाँ से इसका सेंटर लेना है। सेंटर लेना है, सेंटर से हमें टोटल लेंथ ले लेनी है 15 इंच की। यहाँ पर हमने देखिए चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर ली। इसमें हमने बैक टक्स के लिए नहीं लिया है, ठीक है। और ये गोलाई दे दी है 1 इंच से। यहाँ पर भी हमें 3 इंच लेना है, लेंथ में 1 इंच लेना है। इस तरह से राउंड शेप देंगे, गोलाई देना है। इसके बाद यहाँ पे हाफ इंच की मार्किंग करनी है और इसको इस तरीके से मिला देना है। तो ये भी आप फ्रेंच कर्व से दे सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो। मैंने यहाँ पे नॉर्मली राउंड शेप दे दिया है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया। अब हम इसको कट करेंगे। बैक वाले पार्ट को भी कट कर लेना है। यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेंगे हम, दोनों साइड हाफ हाफ इंच का। लाइनिंग पे मार्किंग करनी है। तो लाइनिंग फैब्रिक पर मार्किंग की, यहाँ
पर हमने यहाँ दोनों साइड पे हमने हाफ हाफ इंच का मार्जिन लिया, यहाँ पर हमने जिप लगाने के लिए हाफ इंच का मार्जिन लिया है। इसको हम कट करेंगे। तो ये हमने दो पार्ट कट किए हैं फ्रंट वाले पार्ट के, क्योंकि हम इसमें पैंट भी अटैच करेंगे। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो पहले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है, डिज़ाइन देख लेनी है कि किस साइड पर जा रही है, वैसे ही हमें इसको कट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये वाले पार्ट एक लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिए हैं मेन फैब्रिक को, ठीक है। इसके बाद हमें जो दूसरा लाइनिंग है वो हमें सिर्फ नेक ही नेक पर स्टिच कर लेना है। ये देखिए नेक के साइड से स्टिच करके प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है साइड से। दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट स्टिच कर लिए, सेम लाइनिंग के भी स्टिच करना है। ये देखिए दोनों स्टिच कर लिया। अब हमने इसमें 36 साइज़ के पैड लिए हैं और इस तरह से प्लस का साइन बनाकर हमें पैड को अटैच करना है। और जो हम मार्किंग कर रहे हैं वो रॉन्ग साइड पर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसको पूरा सेट कर लेना है अच्छे से फिनिशिंग से। एक भी क्रीज नहीं आनी चाहिए इसमें। यहाँ पर नीचे के साइड पट्टी लगाएंगे। पट्टी की विड्थ हमने 1.5 इंच रखी है। एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करना है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो आर्म होल है वहाँ पर भी क्रॉस में कट करके पट्टी लगानी है। एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से उसको अंदर साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। सेम इसी टाइप से बैक वाला भी स्टिच करना है। नीचे के साइड से पट्टी लगाएंगे और साइड से हम इसमें क्रॉस पट्टी लगाकर रेडी करेंगे आर्म होल को। अब देखिए बैक वाला पार्ट रेडी कर लिया। अब इसमें जिप लगानी है। तो हमने ओपन जिप ली है और उसको इस तरीके से रख कर स्टिच करना है। ये देखिए इसको यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, मेज़र कर लेना है। फिर ऊपर के साइड से स्टिच करना है।
अगर आप चाहें तो यहाँ पे फुट चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जिप लग कर रेडी हो गई है। साइड से एक स्टिच लगाएंगे इस पर। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें जिप लगा दी है। नेक को इस तरह से कट कर देना है। अब यहाँ पर जो 34 साइज़ है तो उसमें कॉलर हम 14 या 14.5 इंच की लगा सकते हैं। तो अब हम कॉलर कट करेंगे। वैसे इसे मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें कॉलर्स 14 इंच की लगा रहे हैं। तो पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करा है हमने और 7 इंच पे और 3 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे हमने 3 इंच लिया है। उस तरह से राउंड शेप देना है इसमें। राउंड शेप देने के बाद यहाँ पे हमें 7 इंच मेज़र कर लेना है। उस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसकी विड्थ हम 1 इंच रखेंगे और शेप देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से राउंड दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्रॉस कर सकते हैं। जैसा भी आपको लगे आप इसको दोनों साइड पर कर सकते हैं। इसको कट करना है और मेन फैब्रिक पर पेस्ट कर देना है। ये देखिए पेपर मेन फैब्रिक पर इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिया है। इसको इस तरह से फोल्ड करके पहले प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमें इसे स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से अब लाइनिंग फैब्रिक लेना है और उसको रख कर यहाँ से स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इसे कट करना है। सेंटर पर एक मार्क करेंगे। ये देखिए इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इस पर प्रेस करनी है तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए हमने इसको प्रेस कर दी है। अब इसका सेंटर लेना है हमें। सेंटर पर एक कट लगाएंगे छोटा सा। कट लगाने के बाद इसे हमें रॉन्ग साइड पर कॉलर को रख कर स्टिच करना है। ये देखिए अब कॉलर इस तरह से स्टिच कर दी है। अब जो बैक वाले जो पार्ट है वो भी हम कॉलर में स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है।
ये ज़िप पहले देख लेना है, ज़िप ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है। तो ये ज़िप हमारी बराबर आ रही है तो हम इसको साइड से स्टिच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। पूरा स्टिच कर दिया है हमने, जिप लगानी है। ये देखिए तो जिप लग कर रेडी हो गई है। अब हमें इसकी फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग जो है वो 8.5 इंच है चेस्ट के साइड पर, वेस्ट के साइड पर 7 इंच है। तो दोनों मार्किंग करके फिटिंग लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। दोनों साइड पे लगा देना है। और ये जो ब्लाउज़ है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।